ठीक है, चलो हम लोग क्या लिखे हैं अभी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जिसको हम लोग ईएमएफ के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें हम लोग डेफिनेशन में ये लिखे कि इकाई धनावेश को किसी भी परिपथ में एक पूरा चक्कर लगाने में जो हम लोग कार्य करते हैं, और उस कार्य को करने में जो हम लोगों का ऊर्जा व्यय होता है यानी कि खर्च होता है, उसी को हम लोग किसके रूप में परिभाषित कर देते हैं, ईएमएफ के रूप में परिभाषित कर देते हैं। दैट मीन्स कि ईएमएफ इज इक्वल टू, और इसका जो सिंबल होता है ना वो सिग्मा होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम लोग इसका आगे ऐसा यूनिट का बात कर लें, चूंकि फॉर्मूला आ गया है, ऐसा यूनिट का अगर हम लोग बात कर लें तो सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं ये W क्या है, वर्क डन है, और वर्क का फॉर्मूला, वर्क का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त नीचे चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, कूलम, यानी ये क्या बन जाता है, जूल पर कूलम। इसको हमने पीछे ही पर रखा है कि इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, भी। इसका मतलब हम लोग इसको नोट में लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर है। अब चूंकि फॉर्मूला हमारे पास है तो ऐसा ही मात्रक निकाल लिए हैं, तो इसका थोड़ा सा डायमेंशन भी देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू W बाई क्यू नोट, लेकिन जब हम लोग डायमेंशन बनाते हैं तो बड़ी ब्रैकेट का हमेशा से यूज करते आए हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। W वर्क, वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mL2T माइनस 2, यही ना होता है रे। अच्छा, चार्ज का क्या होता है, AT। तो ये AT को कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, mL2T माइनस 3 A माइनस 1। ये इसका फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला होगा, किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बस इतना ही हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो किस में होता है, किसी भी सेल के भीतर होता है, जिसका क्या काम होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के भीतर आवेश को यानी कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। आ गया बात समझ में। तो इसके बाद हम लोग ईएमएफ के बाद जस्ट जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है ना, वो टॉपिक है ओम्स लॉ। पढ़े हो सभी लोग, ओम का नियम हम लोग कहते हैं इसको। चलो, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये याद हो तो बता दो, उसको हम अभी शाबाशी देंगे, जल्दी बताओ। ओम का नियम, मनीष भूल गया ना। देखो वहां पर तुम लोग पढ़ा होगा मैट्रिक में कि अचर ताप पर, किस पर, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का जो विभवांतर होता है वो उससे प्रवाहित धारा I का समानुपाती होता है। यही हम लोगों का मैट्रिक में डेफिनेशन था, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अचर ताप, अचर ताप मतलब ताप अगर चेंज ना हो, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उस चालक से
प्रवाहित धारा I का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, यदि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, इफ T बराबर क्या, कांस्टेंट, तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होना है, विभवांतर यानी कि ये जो हमारा भी होता है वो किसके समानुपाती होता है? धारा I के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? अब अगर भी और I एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, तो भी और I के बीच अगर समानुपाती का सिंबल को हटाना है तो इसके जगह पर क्या लाना होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा। तो इसके जगह पर कांस्टेंट आता है R। क्या आता है? R, जिससे फॉर्मूला हमारा बन जाता है V बराबर RI, या इसी को हम लोग V बराबर IR यानी ओम का नियम कहते हैं, जहां पर हमारा ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, ओम्स कांस्टेंट। ओम कांस्टेंट, और इसी का नाम क्या है? इसी ओम्स कांस्टेंट का ही नाम है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? याद आ गया? कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? चलो इसको नोट करेंगे हम लोग। ओम के नियम से जो फॉर्मूला आया V बराबर IR, यहाँ पर R का मतलब क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है? किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होता है तो धारा का विरोध करने वाला एक कारक होता है, जो धारा को क्या करता है? प्रवाहित होने से रोकने का काम करता है, और उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा भाषा है कि जो करे विद्युत धारा का विरोध, उसका नाम क्या है? प्रतिरोध, है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में भी हम लोग लिखना चाहें तो एक बात बताओ, V बराबर IR है तो R बराबर क्या होगा? V बटा I। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत विभवांतर एवं धारा के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध कहेंगे। दो फॉर्मूला, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी एवं प्रवाहित धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक? अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा, चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर भी है और कौन है? धारा I है, दोनों का जो अनुपात होगा यानी V बटा I होगा, ये किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर, यानी R बराबर V बटा I। तो अगर हमारे पास प्रतिरोध का देखो फॉर्मूला आ गया है तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं? यहां से ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है R बराबर V बटा I। तो R बराबर, ये V क्या है? ये V हमारा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, ये जो I है, ये I क्या है? विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसका जो खोज है वो किसने किया था? ये सभी चीजों का खोज किसने किया था? ओम ने, है ना? क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया है, इसीलिए इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसका संकेत होता है उल्टा लोटा। क्या होता है? उल्टा लोटा, और जिसका नाम है ओमेगा।
क्या है, ओमेगा। ओमेगा, क्लियर। चल अब थोड़ा सा हम लोग आगे इसका देख लेते हैं। ये सब हो गया इसका ऐसा यूनिट का बात। अब थोड़ा सा इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला, आर बराबर वी बाय आई। जल्दी से वी का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। ml2 t-3 a-1 और नीचे क्या a, तो ये वाला a भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फाइनल बता दो, ml2 t-3 a-2। ये किसका हो गया, प्रतिरोध का डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से दोनों ही, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यहां है ओमेगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-3 a-2। क्लियर है। तो ये जो भी चीज था प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग प्रतिरोध से संबंधित अगला है कार्बन रेसिस्टेंस। तो हम लोग अगले क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो ठीक है तब।